गौतम गंभीर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात कर दी। उनका कहना है कि ड्रेसिंग रूम में जब तक ईमानदार लोग रहेंगे, भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में रहेगा। इशारा किस तरफ था कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम की खबरें पिछले 2 दिनों से बाहर निकल कर आई कि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को एक तरीके से वहां पर पाठ पढ़ाया। मेलबर्न में हार के बाद गौतम गंभीर ने एक तरीके से ये कहा कि भाई देखिए, मेरे हिसाब से अब तक चीज़ें नहीं चली थी, लेकिन अब आपको मेरे प्लान को मानना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टीम से थैंक यू कर दिया जाएगा। ठीक है, गौतम गंभीर की बात अपनी जगह जायज़ थी, लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछे गए कि ड्रेसिंग रूम में जिस तरह की बातें आई हैं, इस पर उन्होंने ना हाँ कहा ना, लेकिन ये ज़रूर कह दिया कि ड्रेसिंग रूम की बातें ड्रेसिंग रूम के अंदर रहनी चाहिए। जब तक ड्रेसिंग रूम में ईमानदार खिलाड़ी हैं, तब तक भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में। I think Indian cricket will always be in safe hands till the time we've got honest people sitting in that room. And honesty is the most important thing for any transition. And it is not about phasing out senior players or getting the youngsters in. Ultimately, the only thing that can keep you in that dressing room is the performance. यानी ड्रेसिंग रूम से जो खबरें बाहर आई हैं वो कैसे आई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। किसने ड्रेसिंग रूम की खबरों को लीक कर दिया? कौन सा वो खिलाड़ी था जिसने प्रेस में बातें बता दी जो ड्रेसिंग रूम के अंदर हुई? कोई पत्रकार तो मौजूद नहीं होता ड्रेसिंग रूम में। जो बातें होती हैं, जो वहाँ पर गौतम गंभीर ने बातें कहीं, वो बातें बाहर मीडिया रिपोर्ट्स में कैसे छपी? इंडियन मीडिया में वो बातें छपी, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में वो बातें छपी हैं कि गौतम गंभीर ने ऐसा ऐसा कहा, वर्ड टू वर्ड वो बातें छापी गई हैं। इसी पर गौतम गंभीर काफ़ी खफा नजर आए हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात साफ नजर आ रही है। उनका कहना है कि भाई ड्रेसिंग रूम की बातों को प्लीज़ ड्रेसिंग रूम में रहने दिया जाए। ये कोई नहीं जानता कि बातें लीक कौन कर रहा है। ये खबरें जब रिपोर्ट छपी तो ये सवाल सबके मन में आया था कि भाई ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात बाहर आ कैसे गई। इसी पर गौतम गंभीर ने कहा है कि भाई ईमानदारी रखनी होगी आपको। पहले उन्होंने कहा था कि आपको मेरे प्लान को मानना पड़ेगा, अदरवाइज टीम से थैंक यू हो जाएंगे। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कह दिया है कि भाई ड्रेसिंग रूम में ईमानदार लोग रहेंगे तो भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि जिस किसी ने भी खबरें लीक की है, जिस किसी ने भी ईमानदारी के इस प्रोटोकॉल को तोड़ा है, वो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। अब वो कौन है जिसने खबरों को लीक किया है, ये कोई नहीं जानता है। अपने अपने गेसेस हैं। सोशल मीडिया पर लोग तमाम नाम लिख रहे हैं कि भाई इनकी वजह से खबर यहाँ पर आई, फला फला। कोई किसी पत्रकार की कप्तान से दोस्ती बता रहा है। तमाम तरीके की बातें कही गई हैं, लेकिन हाँ, गौतम गंभीर को ये बात समझ में नहीं आई है, पसंद नहीं आई कि उनकी बात को बाहर लीक किया गया है। इसके पीछे का पर्पस क्या है, किस इंटेंशन के साथ वो बातें लीक हुई हैं, अगले मैच के प्लेइंग 11 से समझ में आ जाएगा और सिडनी का जो रिजल्ट होगा उससे काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। क्योंकि गौतम गंभीर अगर एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने कह दिया कि कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं है, टीम में सब कुछ ठीक है, हम फिलहाल अभी भी सीरीज़ को ड्रॉ कराने की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारत सीरीज़ जीत जाता है 2-2 से सीरीज़ बराबर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंडियन क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो हम वापस एक बड़े सम्मान के साथ वापस लौटेंगे। यानी सिडनी भारत के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन सिडनी का रिकॉर्ड कुछ और कहता है। आज तक हम 1 बार जीते, 7 बार हमने ड्रॉ कराया है वहाँ पर, और हार हमारी 5 हुई हैं। सिडनी का रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी पुअर नज़र आता है भारत के लिहाज से। सिर्फ एक जीत के दम पर आप सिडनी में खेलने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी रास आता है, स्टीव स्मिथ को काफ़ी रास आता है सिडनी का मैदान। अब देखना होगा सिडनी का रिजल्ट क्या भारत के पक्ष में होता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया सिडनी को फिर से एक बार जीत कर भारत को सीरीज़ हरा देता है।